नंबर पहला, इसमें टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जैसे ही आप क्वेश्चन देखिएगा वैसे ही आप अपना लगाइए, पहले का ही दूसरे का भी ऐसे करके करते चलिए। लास्ट में 40 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। घबराना नहीं है, जो टॉपिक आपसे गलत हो जाए उस टॉपिक का आपको बार बार रिविजन करना है। तो आइए बढ़ते हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन है उड़ीसा, नई दिल्ली, पटना, जयपुर। सही जवाब जो आपका यहाँ पे हो जाएगा वो आपका होगा नई दिल्ली, यानी बी होगा प्रश्न का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। तो सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या ए और बी दोनों से। तो सही जवाब हो जाएगा ये दोनों से, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। इनमें से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी, केरल होगा प्रश्न का सही। एक क्वेश्चन है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता है, निम्नलिखित में से किसका, कौन सा सभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष नहीं होता, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो सही जवाब हो जाएगा आपका राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी पहला। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सेब का फल लाल होता है, यानी सेब के फल लाल होने का क्या कारण है, एंथोसानिन, लाइकोपिन, कैरोटीन या जेंथोफिल। तो सही जवाब हो जाएगा आपका एंथोसानिन, यानी ए था इस प्रश्न में सही जवाब। प्रश्न है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है, गुजरात, लद्दाख, हरियाणा। 2 बार लद्दाख दिया हुआ है, तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका चाहे बी चाहे डी, क्योंकि लद्दाख यहाँ पे सही जवाब होगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्टार्टिंग यहाँ पर की जा रही है। प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक प्रदूषण, ओजोन परत क्षरण या आर्द्रभूमि संरक्षण। तो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित था रामसर कन्वेंशन। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका महान्यायवादी, यानी डी होगा प्रश्न में सही जवाब। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल है, कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या सौर ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सौर ऊर्जा हो जाएगा, यानी प्रश्न करा कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सोरोलॉजी या फिर जियोलॉजी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी ऑस्टियोलॉजी करेक्ट आंसर। एक प्रश्न इस तरह से, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब की गई थी। शहरी की बात जब करेगा तब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जून 2015, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो सी है यहाँ पे सही जवाब। प्रश्न करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, आर्टिकल 360, 123, 200, 356। तो सही जवाब हो जाएगा 123, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है कि डीएनए में मौजूद शर्करा कैसी होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबो या फिर राइबोसोम। तो डीएनए में जो शर्करा होती है वो किसकी बनी होती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डीऑक्सीराइबोस, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका सी करेक्ट आंसर। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा 1948, यानी 1948 करेक्ट आंसर इस प्रश्न का भी हो जाएगा कौन सा, बी, यानी दूसरा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन और नमी, यानी यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी दूसरा वाला। प्रश्न करा कि वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया जाएगा, अजरबैजान, भारत, ब्रुसेल्स या बेल्जियम या फिर लीबिया। तो सही जवाब जो इस प्रश्न का हो जाएगा आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम में होगा यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 का। प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अमोनियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में सहायता करता है, तो वही सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे कम है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों में देखेंगे तो सही हो जाएगा आपका डी वाला, पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा नगरीकरण ये आप जानते हैं गोवा राज्य में है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य से था, यानी किस राज्य के खिलाफ
शेरशाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान चलाया था? कालिंजर, मालवा, कन्नौज या गौन? तो आप जानते हैं कालिंजर के किले में इसकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी पहला हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न करा कि डाट डाट में विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर निर्मित किया गया है, मतलब कहाँ पे? लद्दाख, पाली, गुजरात या हरियाणा? तो पाली राजस्थान में। तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का बी, दूसरा सही जवाब। अगला प्रश्न करा कि कश्मीर के शासक जैन उल अबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? अली हसन शाह, हैदर शाह या फिर शाही खान? तो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का डी वाला, शाही खान यहाँ पे होगा राइट आंसर। प्रश्न करा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोनाइट या फिर सोडियम क्लोराइड? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर सी राइट आंसर, सोडियम बेंजोएट। सी होगा सही जवाब। क्वेश्चन करा कि भारत और डाट डाट ने वर्ष 2026 को संस्कृत पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, यानी भारत और किस देश ने ऐसा किया? सऊदी अरब, बोत्सवाना, स्पेन या कोलंबिया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका स्पेन, यानी सी होगा प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? इब्राहिम खान गर्दी, हकीम खान सूर, तर्दी बेग या मोहम्मद लोदी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका हकीम खान सूर, यानी बी होगा प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं? विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या साइनोबैक्टीरिया? तो सही जवाब हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, यानी डी होगा राइट। प्रश्न डाट डाट द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था, यानी किसके द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुल बॉल या फिर ऑस्टिन? सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन, यानी ए होगा प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न करा कि हाल ही में ड्यूमा बोको को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? स्पेन, बोत्सवाना, वियतनाम या सऊदी अरब? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बोत्सवाना, यानी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करा कि न्यूयॉर्क शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? राइन नदी, नील नदी, हडसन नदी या डेन्यूब नदी? तो जानते हैं आप लोग न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, सी होगा राइट आंसर। देखिए अगर आपको कोई सस्पेंस लगे किसी क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं स्पीड में क्वेश्चन कराने के चक्कर में हो सकता है बाय डिफॉल्ट मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन कब किया गया था? 1932, 1927, 1903 या फिर 1887? तो सही जवाब हो जाएगा 1927, यानी बी होगा आपका राइट आंसर। प्रश्न करा कि WWW का आविष्कारक कौन है, यानी किसने किया था WWW का आविष्कार? बिल गेट्स, टिम वर्नर्स-ली या टिमोथ पिल या फिर रे टमलिंसन? तो सही जवाब हो जाएगा आपका टिम वर्नर्स-ली, यानी बी होगा प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न करा कि ग्लोब ई नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार निपटान से, आतंकवाद को रोकने से, मॉब लिंचिंग से या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा आपका पहला, यानी ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सुधारक पत्रिका का संपादक था? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या महात्मा गांधी? इनमें से कौन से हैं जिन्होंने सुधारक पत्रिका लॉन्च करी है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का बी, यानी दूसरा होगा यहाँ पे राइट आंसर। प्रश्न करा कि हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक, नीति आयोग, विश्व आर्थिक मंच या इनमें से कोई नहीं? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, यानी सी होगा प्रश्न का सही। अगला प्रश्न करा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 123, 150, 157 या 156 या 176? तो सही जवाब हो जाएगा साथी 176वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 176वां स्थान मिला है, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन करा कि पाबना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1859, 1879, 1921, 1946, 47? तो पाबना किसान विद्रोह यह 1921 में हुआ था, सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का सी राइट। अगला प्रश्न करा कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकातुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान के अंदर? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो क्राकातुआ है यह इंडोनेशिया की एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, तो इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का बी, यानी दूसरा राइट। प्रश्न करा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश का दूर संचार उपग्रह मेरात 30 सेकेंड लॉन्च किया गया है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर कोसोवा? तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का जो बनेगा वो आपका होगा इंडोनेशिया, यानी बी होगा प्रश्न में सही जवाब। गलत नहीं करेंगे, इंडोनेशिया का याद रखेंगे। अगला प्रश्न करा कि कोनियाक आदिवासी
कोन्याक आदिवासी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, सिक्किम या नागालैंड। तो कोन्याक जो है यह आपका नागालैंड में पाया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न में डी, राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है साथियों कि द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बी डी सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी या अशोक मेहता। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका होगा बी डी सावरकर, यानी ये हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। कल फिर से हम मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सेशन में।